रविवार 27 अप्रैल 2025 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 45वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एमआई अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज करना चाह रही थी जिससे वे अंक तालिका में ऊपर चढ़ सकें, जबकि एलएसजी वानखेड़े में एमआई के खिलाफ अपनी हार का सिलसिला तोड़ना चाहती थी। एलएसजी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच से पहले एमआई ने सत्र की शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद शानदार वापसी की थी। अपनी पिछली 4 मैचों में लगातार जीत दर्ज की थी। यह जीत का सिलसिला उनके 2015 के अभियान की याद दिलाता है, जहां इसी तरह की वापसी ने उन्हें खिताब दिलाया था। दूसरी ओर एलएसजी का हालिया फॉर्म थोड़ा चिंताजनक था। उन्होंने अपने पिछले 3 मैचों में से 2 में हार का सामना किया था। ऐतिहासिक रूप से एलएसजी का एमआई के खिलाफ दबदबा रहा है, जिससे ये मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद थी। एमआई की लगातार जीत टीम की गतिशीलता और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव देती है। 2015 में इसी तरह की जीत के बाद खिताब जीतने की घटना 2025 में एमआई के लिए संभावित चैंपियनशिप आकांक्षाओं की एक अंतर्निहित कहानी बनाती है। वानखेड़े की पिच को बल्लेबाजी के कूल माना जाता है, फिर भी एलएसजी का पहले गेंदबाजी करने का निर्णय एक रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो अंतिम स्कोर को देखते हुए गलत साबित हो सकता है। चोट के बाद मयंक यादव की एलएसजी में वापसी देखने लायक थी, लेकिन उनकी गति में कमी 2 विकेट लेने के बावजूद उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती थी। एमआई की पारी एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। एमआई की पारी की शुरुआत रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने की, जिन्होंने तेज गति से रन बटोरने शुरू किए। रोहित शर्मा ने मयंक यादव की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाए, लेकिन अगली ही गेंद पर यादव की धीमी गति की गेंद पर वो आउट हो गए। पहले विकेट के गिरने पर स्कोर 33/1 था। रोहित का आक्रामक इरादा और फिर उनका आउट होना टी20 क्रिकेट में अक्सर दिखने वाले उच्च जोखिम उच्च प्रतिफल दृष्टिकोण को दर्शाता है। मयंक यादव का छक्के खाने के बाद वापसी करते हुए विकेट लेना चोट के बावजूद उनके लचीलेपन को दर्शाता है। रिकेल्टन ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो इस सत्र में एमआई के लिए सबसे तेज था। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 4 उक्के लगाए। वो अंततः 32 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें दिग्वेश राठी ने पवेलियन भेजा, जिन्होंने अपने सिग्नेचर नोटबुक सेलिब्रेशन के साथ जश्न मनाया। दूसरे विकेट के गिरने पर स्कोर 88/2 था। रिकेल्टन की आक्रामक बल्लेबाजी ने बल्लेबाजी के अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए एमआई की शुरुआती गति प्रदान की। उनकी तेज अर्धशतक के बाद उनका आउट होना बताता है कि एलएसजी खतरनाक साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रही। हालांकि उन्होंने काफी रन लुटा दिए थे। विल जैक्स ने 21 गेंदों में 29 रन बनाकर स्थिरता प्रदान की, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने रिकेल्टन के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की। जैक्स को प्रिंस यादव ने आउट किया। तीसरे विकेट के गिरने पर स्कोर 116/3 था। रिकेल्टन ने शुरुआती आतिशबाजी की, जबकि जैक्स की पारी ने रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद पारी को संभाला। गेंद से उनका बाद का योगदान उनके हरफनमौला प्रदर्शन को और उजागर करता है। सूर्यकुमार यादव ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने 4000 आईपीएल रन का व्यक्तिगत मील का पत्थर भी हासिल किया। सूर्यकुमार को अंततः मिचेल मार्श ने आवेश खान की गेंद पर कैच आउट किया। छठे विकेट के गिरने पर स्कोर 180/6 था। सूर्यकुमार की लगातार उच्च स्कोरिंग फॉर्म उन्हें एमआई के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। उनकी मील का पत्थर उपलब्धि उनकी पारी में एक और महत्वपूर्ण परत जोड़ती है, जो वर्षों से आईपीएल पर उनके प्रभाव को उजागर करती है। मध्य ओवरों में तिलक वर्मा 6 रन बनाकर रवि बिश्नोई का शिकार बने। चौथे विकेट के गिरने पर स्कोर 137/4 था। हार्दिक 5 रन बनाकर मयंक यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। 5वें विकेट के गिरने पर स्कोर 157/5 था। मध्य ओवरों में जल्दी विकेट गिरने से एलएसजी के गेंदबाजों को कुछ नियंत्रण मिला, जिससे एमआई को पूरी तरह से हावी होने से रोका जा सका। हालांकि एमआई ने वापसी की और मजबूत फिनिश किया। अंतिम ओवरों में नमन धीर ने महत्वपूर्ण कैमियो खेलते हुए 11 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पदार्पण कर रहे कोर्बिन बॉश ने भी तेज गति से 10 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वो पेनल्टीमेट गेंद पर आउट हो गए। 7वें विकेट के गिरने पर स्कोर 208/7 था। एमआई ने 20 ओवरों में 215/7 का मजबूत स्कोर बनाया। धीर और बॉश की अंतिम ओवरों की हिंटिंग ने एमआई की बल्लेबाजी की गहराई और महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद भी तेजी से स्कोर करने की क्षमता को दर्शाया। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एलएसजी की शुरुआत खराब रही। एडन मार्करम को जसप्रीत बुमराह ने 9 रन पर आउट कर दिया। पहले विकेट के गिरने पर स्कोर 18/1 था। मार्करम जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज को जल्दी खोना एनएसजी के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर एमआई के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ। इस विकेट के साथ ही बुमराह एमआई के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। निकोलस पूरन ने कच आक्रामक शॉट खेले और 1 ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए।
हालांकि वो 15 गेंदों में 27 रन बनाकर विल जैक्स का शिकार बन गए। दूसरे विकेट के गिरने पर स्कोर 60/2 था। पूरन की आक्रामक हिटिंग ने एलएसजी के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाई, लेकिन उनके तुरंत बाद आउट होने से पता चलता है कि उच्च स्कोर वाले लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना कितना महत्वपूर्ण है। उसी ओवर में विल जैक्स ने एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत को भी सस्ते में 4 रन पर आउट कर दिया। तीसरे विकेट के गिरने पर स्कोर 64/3 था। जैक्स का दोहरा झटका खेल का रुख मोड़ने वाला साबित हुआ। उन्होंने जल्दी 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट करके एलएसजी पर काफी दबाव डाल दिया। पल का लगातार खराब फॉर्म भी एलएसजी के लिए चिंता का विषय है। मिचेल मार्श 24 गेंदों में 34 रन और आयुष बडोनी 22 गेंदों में 35 रन ने 43 रनों की साझेदारी करके कुछ प्रतिरोध दिखाया। 10 ओवर के बाद स्कोर 103/3 था। मार्श को ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया। चौथे विकेट के गिरने पर स्कोर 110/4 था। बडोनी को भी बोल्ट ने पवेलियन भेजा। पांचवें विकेट के गिरने पर स्कोर 135/5 था। मार्श और बडोनी के बीच साझेदारी ने एलएसजी को कुछ देर के लिए खेल में बनाए रखा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट द्वारा अपेक्षाकृत जल्दी दोनों बल्लेबाजों को आउट करने से मोमेंटम वापस एमआई की ओर चला गया। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट झटके। उन्होंने एक ही ओवर 16वां ओवर में 3 विकेट लिए, जिसमें डेविड मिलर 16 गेंदों में 24 रन, अब्दुल समद 4 गेंदों में 2 रन और आवेश खान 1 गेंद में 0 रन शामिल थे। स्कोर 142/8 हो गया। बुमराह का सनसनीखेज ओवर पूरी तरह से खेल को एमआई के पक्ष में मोड़ गया। उन्होंने एलएसजी के निचले क्रम को ध्वस्त कर दिया और प्रभावी रूप से जीत सुनिश्चित कर दी। उनका फॉर्म में लौटना एमआई की प्लेऑफ की उम्मीदों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। ट्रेंट बोल्ट ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। कोर्बिन बॉश ने रवि बिश्नोई 14 गेंदों में 13 रन को आउट करके अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल किया। 9वें विकेट के गिरने पर स्कोर 158/9 था। ट्रेंट बोल्ट ने अंतिम गेंद पर दिग्वेश सिंह को आउट करके पारी समाप्त कर दी। एलएसजी 20 ओवरों में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। बोल्ट के लगातार दबाव और महत्वपूर्ण विकेट, साथ ही बॉश के पदार्पण विकेट ने ये सुनिश्चित किया कि एलएसजी अंत की ओर कोई महत्वपूर्ण साझेदारी नहीं बना सका। बुमराह की अगुवाई में और बोल्ट और जैक्स द्वारा समर्थित एमआई का गेंदबाजी आक्रमण जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराया। इस जीत के साथ एमआई ने अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज की और आईपीएल 2025 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इससे उनकी प्लेऑफ की संभावना काफी बढ़ गई है। एलएसजी को भारी हार का सामना करना पड़ा। अगर आपको ऐसी हाईलाइट देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।